बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो नंबर वन ख़बर है, जो पहले भी मैं बहुत सारी बातों में कहता हूँ, ख़बर उसी से मुतल्लिक है कि आप इमरान खान को फिक्स करने के चक्कर में और इमरान खान को हराने के चक्कर में बहुत कुछ हराते जा रहे हैं और बहुत बड़े ब्लंडर्स करते जा रहे हैं। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान का काफ़ी दिन पहले या काफ़ी हफ्ते पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान, और उसके बाद इसको जाना था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए उनके बोर्ड के अंदर, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। लेकिन अब खबर ये आई कि जनाब ये जो अभी शेड्यूल आया है पहले 4-5 दिन का, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। इस दौरान खबर आई कि पाकिस्तान का तकरीबन कोई 100 अरब से जायद का शॉर्टफॉल है, यानी अगर ये देखा जाए तनख्वाहदार तबके के अलावा बाकी पाकिस्तान अपना जो टैक्स का हदफ है वो पूरा नहीं कर पा रहा। अब जो खबर है आईएमएफ से मुतल्लिक वो कोई अच्छी खबर नहीं है, वो परेशान कुन खबर है। गो कि आपका जो मीडिया है, आपका जो सरकार है, वो लगी हुई है बताने के ऊपर कि इमरान खान का चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनना कितना नुकसानदेह है और ना बनना कितना ज़रूरी है, ताकि हम बयानिया बना सके। भाई, इमरान खान का चांसलर बनना या ना बनना ये वहाँ का मामला है। पाकिस्तान के लोगों के और भी मसाइल हैं, पाकिस्तान के लोगों पे आए। अगर पाकिस्तान के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वो कहेंगे चांसलर बन जाए, तो ये उनका मसला है। आप जवाब कुछ और आपने देना है। यानी पाकिस्तान का इससे प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन आज तीसरी हेडलाइन इमरान खान की डिग्री थी, दूसरी जो है गार्डियन में खातून का जो कॉलम है उसके ऊपर थी, और उसके बाद दहशतगर्दों की खबरें आईं, जिससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारी तरजीहात क्या है। खैर, वापस आते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान को 102 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और इसमें कुछ आपने एडवांस टैक्स भी पकड़े हैं, तब जाके ये मामला थोड़ा सेटल डाउन हुआ है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहबाज राना साहब जो कवर करते हैं इकॉनमी को और बड़े जय्यद किस्म के रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का केस सितंबर में ही आईएमएफ बोर्ड में चला गया तो फिर सिर्फ कर्ज रोल ओवर को देखा जाएगा। यानी फिर वो आपको ये कहेंगे कि ये जो फाइनेंस गैप है हमें ये कवर करके दें। जिस तरह उन्होंने कहा कि आप ये 12 अरब डॉलर वाला मामला जो था, ये अलग बात है कि आप चीन के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये 3 साल के बाद क्या करोगे। सऊदी अरब जाते हैं, वो कहते हैं आप हर बार मुंह उठा के आ जाते हैं, और आप कहते हैं जनाब के हमारा ये प्रोजेक्ट 10 साल के, हम 10 साल गवर्नमेंट को चलाएंगे, तीसरे साल आपको दौरा पड़ जाता है। तो ये कैसे होता है? तो कोई आपकी बात सुनने को दुनिया में तैयार नहीं है, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन शहबाज राना साहब के मुताबिक अगर तो सितंबर तक बात रही तो रोल ओवर है, लेकिन अगर ये मामला अक्टूबर में चला गया तो फिर आप सिर्फ वो आपके रोल ओवर को नहीं देखेंगे, फिर वो देखेंगे कि सितंबर के महीने में आपका जो टैक्स का नंबर है क्या वो पूरा हुआ है, जो टैक्स का आपने वो हदफ रखा हुआ है। तो उनके मुताबिक फिर मिनी बजट पे बात आ जाएगी, और मिनी बजट का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर 200 से जायद अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो लगाए जाएंगे। और उससे किसका नुकसान होगा? उससे आपका नुकसान होगा, उससे मेरा नुकसान होगा। जाहिर है ये जो तबका बैठा हुआ है उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो सत्ते खैरा है, और वो तो कहेंगे जी हमें क्या मामला है, हमारे लिए तो बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर उनकी तरजीहात क्या है? ख्वाजा आसिफ अब से थोड़ी देर पहले टीवी में बता रहे जी हमने मौलाना फजलुर रहमान से बनाने की कोशिशें इसलिए की हैं कि मुस्तकबिल के अंदर पार्लियामेंट में मौलाना फजलुर रहमान के जो नंबर्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको बनाने की कोशिश खुश आइंद है। फिर वो फरमा रहे थे कि जनाब देखें ना कि अगर पीटीआई के दौर में लोगों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, उनको सजाए मौत सुनाई जा सकती है, तो पीटीआई के लोगों का मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल करें जनाब, सब कुछ करें। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल है वो आपके सामने है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई आपके लिए अच्छी खबर है। आप घबराए इस तरह से हुए हैं। वो नजम सेठी कह रहे थे कि उधर जो ताकत वाले हैं वो भी आपको बार बार सुना रहे हैं, इधर वाले कान से उधर वाले कान से, कि भाई आपसे कोई मसला सीधा नहीं हो रहा। बयानिया तो छोड़ देना, आप जिस चीज में हाथ डाल रहे हैं आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब वो जो आपको लेके आए हैं, जिन्होंने आपको ये अरेंजमेंट करके दिया है, ये तो ख्वाजा आसिफ खुद भी मानते हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड प्लस इसको कहना चाहिए। तो वो अब किसके ऊपर लगे हुए? वो इस बात के ऊपर लगे हुए, डर और खौफ ये है कि पीटीआई के जलसे 8 सितंबर को, पहले आप कहते थे तरीके से जलसा ऐसे नहीं किया कि वो उनका फ्लॉप हो जाएगा। अब अंदाजा करें कि पंजाब में असलम इकबाल साहब सीनियर वजीर थे और वो पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, गो कि वो हल्फ नहीं उठा पा रहे, वो एक बड़े अरसे से मंजर आम से गायब हैं। आज सुबह से उनके जो डेरा है उसके ऊपर भी यही खौफ है, और वहाँ पे भी आप परेशान हैं। लेकिन अब खौफ क्या है? खौफ ये है कि आज लाहौर में आपने रैली देखी, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताई। उधर कराची में भी इस किस्म की आज रैली निकाली गई है, और लोग गिरफ्त कर रहे हैं 8 सितंबर के जलसे को लेके, और उसके बाद वो अपने लीडर की रिहाई के लिए नारे लगा रहे हैं। तो आप माने या ना माने, जब आपको
इप्सॉस का सर्वे बताता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 10 में से एक बंदा ये समझता है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, और बाकी जो कोई थोड़े ही लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक जा रही है। तो आपकी परेशानी तो है। अब आप लोगों को काजी फायज ईसा के एक्सटेंशन से डरा लें, किसी और की एक्सटेंशन से डरा लें, मेरा नहीं ख्याल बात उससे बनेगी। अब उनके एक और गैर सरकारी तर्जुमान ने एक और फुलझड़ी आपसे थोड़ी देर पहले छोड़ी है, वो भी आपको बतानी ज़रूरी है। आजकल कुछ लोग हैं जो हमें टीवी के ऊपर आके बताते हैं, बल्कि उनको ना अलग से एयर टाइम मिलना चाहिए बुलेटिन्स के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, ताकि पता चले कि ये कहाँ का बयानिया लेके आए और क्यों कहना चाहते हैं। अब उसके अंदर क्या है, उसमें यह है कि जनाब काजी फायज ईसा साहब की जो तोसी का मामला है वो बताया गया जी अभी ऑन द टेबल है और 26 अक्टूबर से पहले बहुत कुछ हो सकता है। जनाब काजी साहब ने पहले अपने असल दौर के अंदर कौन सा ऐसा काम कर लिया कि दुनिया में उनकी मिसाल पेश की जाए, तो आप उनको एक्सटेंशन भी दे लें, उनको ताहयात चीफ जस्टिस बना लें। तो काजी साहब की जो रिप्यूट है, काजी साहब का जो मामला है वो सबको पता है। मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। 9 मई आप करते रहे, आप अदालतों में केसेस साबित नहीं कर पा रहे। अब अंदाज़ा करें कि कल से 9 मई के केसेस का दोबारा से ट्रायल शुरू होना है, और आपने लाहौर के जो जज थे खालिद अरशद साहब, उनका तबादला कर दिया है, और अब कल समाअत नहीं होगी और सिर्फ हाज़िरी लगाई जाएगी। और इवन सूरत हाल ये है कि अदालती अमले के पास ये भी मालूमात नहीं है कि ये हाज़िरी जो है वो कोट लखपत जेल के अंदर ही लगेगी जहाँ पे आप ट्रायल कर रहे हैं, या ये मामला जो है वो ATC जो इधर जेल रोड के करीब है वहाँ पे आएगा। किसी को कोई इल्म नहीं है और आप बस शोर मचा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने हर चीज़ को ना अपनी वो समझा हुआ है, अपनी सोच और अपनी उस फहम के मुताबिक। मिसाल के तौर के ऊपर, अब मैंने बार बार कह रहा हूँ कि भाई इमरान खान चांसलर बन जाए तो ये पाकिस्तान की इज्जत है ना, ये आपकी इज्जत है, मेरी इज्जत है, हम सब की इज्जत है। दुनिया में क्या खबर लगेगी कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान खान जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए हैं। अच्छा, आप टीवी, सरकारी टीवी, सेमिनार और क्या कुछ, इसके ऊपर बड़ा बेहतरीन तबसरा साद रसूल साहब ने किया। वो कहने लगे इमरान खान को ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 50 साल से जानती है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे मौक़ों के ऊपर, मिसाल के तौर पे जब हमने इराक वाली जंग देखी तो वो लंदन की सड़कों को एहतजाज करते रहे, अपना मौक़िफ़ उनका था, और मगरबी दुनिया उनको जानती है कि उनका स्टांस क्या है या क्या इस हवाले से। तो साद रसूल साहब कह रहे थे कि नून लीग ये समझ रही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करा रहा है, और वहाँ पे ये जिम्मेदारी सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मिली हुई है, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब चूँकि उनकी हमें खैर है, हम मसला हल कर लेंगे, तो हम उनके सामने एक पिटिशन लगाएंगे। वो जिस तरह इलेक्शन से पहले उन्होंने तहरीक इंसाफ को फारिग किया तो वो यहाँ पे भी फारिग कर देंगे, और हम कहेंगे देखें जी इमरान खान का तो मामला नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है, ये इनकी अप्रोच है, इनको इस अप्रोच से निकलना चाहिए। एक खबर और है, मियाँ साहब कल लाहौर में कर रहे थे, इजलास को चेयर कर रहे थे, फिर उनकी लाहौर में नून लीग के जो कुछ पुराने कारकुनान हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। चलिए, इस बहाने ये पता तो चला है कि मियाँ साहब यहीं पे हैं, और ये भी पता है कि वो लोगों से मिल भी लेते हैं। चलिए, आज टीवी वालों को भी थोड़ी सी खबर मिल गई है मियाँ साहब के मुतालिक, इतनी ही मियाँ साहब की रेलिवेंस है कि मियाँ साहब की पुराने नून लीग के कारकुनों से मुलाकात हुई है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।